कैच प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैच था और बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सारी भारतीय टीम को, भारतीय देशवासियों को, सारे भारतीय जो सारी दुनिया में बसे हुए उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो ये वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीतने के लिए, क्योंकि 11 साल हम इसका इंतज़ार कर रहे थे और उसके बाद फाइनली भारतीय टीम ने ये आईसीसी ट्रॉफी जीती है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। कमाल का मैच हुआ है। ये 11 साल हम बहुत सारे फाइनल्स खेले हैं, सेमीफाइनल्स खेले, बट वो आईसीसी ट्रॉफी हमको एल्यूड कर रही थी। बट फाइनली टीम इंडिया हैज़ डन इट। सो बहुत बहुत मुबारकबाद और कमाल का फाइनल हुआ है। और अगर हम शुरुआत से अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा का बहुत ब्रेव डिसीजन था टू बैट फर्स्ट, क्योंकि डे गेम के अंदर पहले बल्लेबाजी करना मुझे ऐसा लगा कि कुड बी ट्रिकी, बट आई थॉट दे वेंट विद दैट डिसीजन नोइंग के साउथ अफ्रीका दे क्रम्बल अंडर प्रेशर चेजिंग एंड इवेंचुअली वही हुआ। तो इट वाज अ वेरी ब्रेव डिसीजन और मुझे ऐसा लगा कि शायद हम -10 थोड़ा सा 10 बिलो पार थे, क्योंकि विकेट अच्छा लग रहा था। बट इंडियन टीम डिड पुट अप अ गुड स्कोर, दे डिड प्ले वेरी फियरलेस क्रिकेट। इवन दो हमने पहले 3 विकेटें गवा दी थी, रोहित की, ऋषभ पंत की, उसके बाद में सूर्य कुमार यादव की, जिसके बाद जो पार्टनरशिप हुई विराट कोहली, जो जिनके थोड़े से रन नहीं बन रहे थे, बट ही चूज द राइट ओकेजन, कॉम एट द आवर, कॉम एट द मैन, ही चूज द राइट मोमेंट टू कम गुड। और उनकी जो पारी थी 76 की, दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने एक एंड संभाला। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई थॉट प्लेड वाज बाय अक्षर पटेल, क्योंकि वो जो कैमियो उन्होंने खेला 47 रन्स का आकर, ही मेड श्योर कि हमारा किसी भी मोमेंट पे वो रन रेट 8 के नीचे नहीं आए, एंड ही टुक द राइट अटैक टू दी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, उनको टॉप पर आने नहीं दिया। और दैट पार्टनरशिप प्रूव टू बी वेरी वेरी क्रूशल। उसके बाद शिवम दुबे आई थॉट ऑल्सो प्लेड अ वेरी फैंटास्टिक कैमियो, एंड लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द इंडियन मैनेजमेंट, इंडियन कैप्टन, कि उनके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही थी कि उनको ड्रॉप करना चाहिए, उनके जगह किसी और को खिलाना चाहिए, बट दे स्टक विथ हिम एंड ही फाइनली रीपेड दैट फेथ। उनके जो 27 रन थे 16 गेंदों में, दैट वाज वेरी वेरी क्रूशल। सो वेल डन टू हिम ऑल्सो, and well done to team India management to stick with him, and they didn't change the team at all, other than only Siraj being dropped and Kuldeep। तो एक कंटिन्यूटी बरकरार रखी इंडियन टीम ने और उसी का उनको फ़ायदा मिला। बट जो लास्ट 5 ओवर्स में इंडियन टीम ने जिस तरह से गेंदबाजी की, हैट्स ऑफ टू देम। खास करके जब मिलर और क्लासन बैटिंग कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि गेम आराम से ख़त्म हो जाएगा। एक स्टेज पे 28 गेंदों में 27 रन चाहिए थे और 6 विकेटें बाकी थी। वहाँ से टीम इंडिया ने 7 रन से मैच जीता। तो कितनी भी हम बात करें वो कम है उनकी तारीफ में। तो हार्दिक पांड्या ने बहुत बढ़िया आखिरी ओवर डाला, बट जो 17वां ओवर उन्होंने डाला और वहाँ पर क्लासन को आउट किया और सिर्फ 4 रन दिए वो ओवर में, आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी वेरी क्रूशल ओवर, जहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम इंडियन टीम के पास आया क्लासन की विकेट के बाद। उसके बाद बुमराह जिस तरह से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी की और इस फाइनल में भी गेंदबाजी की, हैट्स ऑफ टू हिम, एंड ही राइटली डिजर्व्स टू बी मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप। अर्शदीप ने भी कमाल की गेंदबाजी की, उन्होंने भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट ओवर्स डाले। एंड हार्दिक के लिए खास मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत अंडर प्रेशर थे कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, एंड ही प्लेड अ फैंटास्टिक रोल, चाहे बैट से चाहे बॉल से, तो हैट्स ऑफ टू हिम ऑल्सो, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि कितने अंडर प्रेशर थे वो इस वर्ल्ड कप से पहले, एंड ही डिड पुट हिज हैंड अप एंड परफॉर्म ब्रिलियंटली। तो वेरी वेल डन टू इंडियन टीम, एंड दे राइटली डिजर्व्स टू बी द वर्ल्ड T20 चैंपियन, क्योंकि अनडिफीटेड है, एक मैच भी नहीं हारा है इस वर्ल्ड कप में और कमाल की क्रिकेट खेली है। और 2 दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम के, रोहित शर्मा, विराट कोहली, T20 आई से रिटायर हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि गैप हो जाएगा इन दोनों के जाने से, बट दे राइटली मेड दैट डिसीजन वर्ल्ड कप जीतने के बाद में और एक बड़ी ट्रॉफी जीतने के बाद में, एंड वी आर थैंकफुल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। दे वर 2 greats of the game who are bowing out of this format, and we wish him all the best, but obviously हम उनको शायद IPL
वनडे और टेस्ट क्रिकेट तो खेलते हुए देखेंगे ही, बट दोज टू वर फिनोमिनल एंड वी शुड बो डाउन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन दिस फॉर्मेट एंड दे रिचली डिजर्व्स दिस ट्रॉफी। और अगर मैं बात करना चाहूँ तो सूर्य कुमार यादव की जो कैच है उसको मेंशन ना करना प्रोबेबली गलत होगा, क्योंकि वो कैच प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैच था और बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था, क्योंकि 5 गेंदों में 16 रन चाहिए थे और अगर वो छक्का हो जाता, अगर वो कैच छूट जाता तो 4 गेंदों में 10 रन होते, जो शायद मिलर के लिए बहुत आसान होते। तो इट ऑल्सो शोज के हम जो बात करते हैं कि कैचेस विन मैचेस, और सूर्य कुमार यादव की वो कैच मुझे ऐसा लगता है कि वॉज अ गेम चेंजिंग मोमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मिलर का आउट होना और उसके बाद रबाडा आए खेलने के लिए, विच मेक्स इट ऑब्वियसली ईजियर फॉर द बॉलर्स। बट सूर्य कुमार यादव, व्हाट अ कैच, व्हाट अ मोमेंट इन द गेम। और ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ये कितने क्रूशल होते हैं ये समझ में आता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप 50-60 रन बनाओ या 2 या 3 विकेट लो, बट ये एक एक मोमेंट जो होते हैं, अगर ये मोमेंट आप जीत जाते हैं, इट मेक्स सो मच डिफरेंस इन द गेम। सो फैंटास्टिक एफर्ट बाय सूर्य कुमार यादव। देखते रहिए मेरा ये चैनल और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ में।